कम से कम ये तो क्लियर है कि उसमें इनपुट जो है वो अपने आप में पहली ऑर्गेनिक है, दूसरी वो ऐसी चीज है जिससे हम पर्यावरण का नुकसान नहीं करने वाले। मैं आउटकम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारा हमारा गोधन जो है वो तो नालों में चला जाता है। हमारे पास उस चीज को यूज करने का ना सोच है ना साधन है। सोच इसलिए नहीं रखी कि हमारे को शुरू से ये था तो बेकार है। हमने वो प्लास्टिक का लिफाफे की सोच रखी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घरों में रखनी शुरू कर दी। और आज के दिन में हम सब चाहते हैं कि उससे अब सबके मन में आ गया कि घर के अंदर हम गंद रखने जा रहे हैं तो फिर कीड़े हो जाएंगे। तो अब ये जो सोच में बदलाव है, किसी भी चीज को अगर हम सोचें कि बदलाव आता है, बदलाव सरकार नहीं करती है, बदलाव मैं और आप अपने लेवल पे करते हैं। जिस दिन मेरे को समझ आ गई कि मैं अपने समाज के लिए या अपने घर के लिए ये चीज खराब है, समाज मेरा उसी दिन ठीक हो जाए। अगर हम कहें नहीं कि कुछ नेताओं ने हमें मतलब स्वतंत्रता दिला दी, अगर मेरे मन में नहीं आई होती, आम भारतीय के मन में नहीं आई होती तो भी मिला। आज के दिन में लोगों की सोच में फर्क है, बदलाव है। और वो एक एग्जाम्पल मैंने देखा कि रामदास कॉलेज में प्रोफेसर सुची वर्मा और उनके और सहयोगियों ने जो काम किया, ऑर्गेनिक वे से डाई बनाई है जो कि कागज पे और कपड़े पे होती है। हमारे साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये तो नहीं कि आज हो गया कल हो ही ना, अब पता नहीं उस दिन किसी वजह से हो गया था, गलती से कोई चीज डर गई, तो उसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार वो होना चाहिए और सेम रिजल्ट देना चाहिए। वो इनका एस्टेब्लिश हो चुका है। इन्होंने उसको कागज पे डाई किया, उन्होंने कपड़े पे डाई किया और पूरे का पूरा रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल है। और उन्होंने अपना पेटेंट भी फाइल कर दिया। और आने वाले वक्त में चेष्टा रहेगी कि रामदास कॉलेज और भी इस तरह हमारी सोच के जो परिवार के लोग हैं उसको इसका कमर्शलाइजेशन भी हो। दूसरा इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो भी इन्हीं का है, प्रिंसिपल साहब का कोई नहीं है ये। तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है प्रिंसिपल को ये होता है कि काम करे दूसरे और नाम करे हमारा। तो मैं तो इनको पूरा क्रेडिट दूंगा। इन्होंने एक और भी मटेरियल बनाया, शुरू में बनाया। जब हम प्लास्टिक देखते हैं, जैसे आप ये देखेंगे, शायद आपको नहीं पता होगा कि चमक रहा है, इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगता है। बहुत बारीक प्लास्टिक की शीट होती है और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की गोंद होती है, वो भी आप समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट है, ये चमक जाती है। एक फायदा ये है कि ये दिखने में अच्छी लगती है और एक प्लास्टिक की लेयर लग जाती है तो ये फटता भी नहीं है। तो लेकिन ये प्लास्टिक हमारा रोज की दिनचर्या में घुस चुका है। तो इन्होंने जो प्लास्टिक बनाया और आज के दिन में जो पिछले सैटरडे को हम बैठे और जो प्लास्टिक की शीट हमारी गोधन से मिली वो इतनी बढ़िया है, इतनी ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि मैंने एक चश्मा का शीशा पहना है, ये भी एक प्लास्टिक है, ये भी आप शीशे नहीं होंगे। सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर आपको कोई बबल नहीं देखा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस तरह की शीटें इन्होंने बना ली है पिछले सैटरडे को जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मुझे लगता है आने वाले टाइम में के जो दो मेन फीचर हैं प्लास्टिक के, पहला ये ऑर्गेनिक है और ये फूड ग्रेड भी होगा। आप देखते हैं सुबह सुबह कई बार आप बाजार से स्प्राउट्स लाते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा दी जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल होगी, अर्थात कि वो अपने आप में खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, उसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो तो हमारा गोधन है जो अपने आप में पूरा ऑर्गेनिक है। तीसरा काम जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एक सोच है जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में कम से कम भारत में नहीं है। मुझे विदेश में काम करने के लिए जाने का मौका मिला तो वहाँ पे सबसे पहले ये सिखाते हैं, भैया पड़ोसी जिसके साथ काम करना है हम दिल मिलाते हैं, वो दिल नहीं मिलाते, किसी के साथ मिला ही नहीं सकते, उनका दिल होता ही नहीं। हम सब चीज़ें दिल से करते हैं, वो दिल से नहीं करते, वो
मजबूरी में करते हैं। उनको कह दिया जी कि आपको हम 5 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, आप इसके साथ में बैठिए और हमें फाइनल प्रोडक्ट दीजिए। अब हमारी चेष्टा ये है कि जो इन्होंने केमिस्ट वाला काम किया है, उसमें हम आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। हमने शॉर्टलिस्ट भी कर ली है, ताकि हम अभी 2 दिन पहले मैंने एक हमारे बीजेपी के पुराने एमपी रहे प्रवेश, वो जो एक्टर भी थे, और उन्होंने किसी बीमारी से ग्रस्त थे, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको किसी ने कहा जी कि आप एक बात मानेंगे कि आप अपना यूरिन पिए। तो उन्होंने कहा कि मजबूरी में मैंने यूरिन को पिया, और ऐसे पिया, इंजॉय करके पिया। और 21 दिन के बाद जो उनके मेडिकल रिजल्ट आए, वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी की तरफ थे। मैं इसमें डिबेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी हमारी जो सोच है वो साइंटिफिक नहीं है, हमारी सोच रूढ़िवादी है, एसेट्रा। एज साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हम ये प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत आगे जाना है कि गौ का यूरिन, और सारे यूरिन नहीं, क्योंकि गौ की भी आपको पता है कई तरह की जातियाँ होती हैं। तो जिस जाति पे हम काम करें उस पर ज़्यादा हम डिबेट भी करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल उसमें मिले, यानी कि आप समझ सकते हैं उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि आप उसको कुछ बहुत भयंकर बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो रूट से उसको हटाया जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू प्रूव इट साइंटिफिकली। हमारा जो अभी हमारा नहीं, जो सुची जी का हम इसलिए कहते हैं कि रामदास कॉलेज में वो हो रहा है, लेकिन कार्य का सारा श्रेय मैं सुची जी को ही दूंगा। हम तो डायरेक्टर होते हैं, दे आर ऑल बी डूइंग इट। तो मुझे लगता है कि वो भी तीसरा, और वो पेटेंट जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये पक्की बात है कि वो हम इंडियन पेटेंट फाइल नहीं करेंगे, बड़ी जल्दी हमारी चेष्टा रहेगी कि उसको इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करें। जो हम सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, शायद समझाते नहीं हैं या समझा पा नहीं रहे हैं समाज को, हम करते आ रहे थे, हम उसको समझाने का काम करेंगे साइंटिफिक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रामदास परिवार में आने के लिए। रामदास कॉलेज की तरफ से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद। नमस्कार।